पारस हेल्थ उदयपुर में 27 वर्षीय महिला में एडवांस्ड सर्जरी द्वारा कॉम्प्लेक्स रेट्रोपेरिटोनियल ट्यूमर को सफलतापूर्वक हटाया गया। खबर उदयपुर से, जहां पारस हेल्थ उदयपुर ने 27 वर्षीय 2 बच्चों की मां में ट्यूमर को सफलतापूर्वक सर्जरी द्वारा हटाने में एक कॉम्प्लेक्स रेट्रोपेरिटोनियल की घोषणा की ही है। हॉस्पिटल में स्पेशलाइज्ड केयर के लिए पारस कैंसर सेंटर में रेफर की गई मरीज को बाएं किडनी के नीचे लगभग 13x12 सेंटीमीटर आकार का एक हाईली वेस्कुलर ट्यूमर था। ट्यूमर को किडनी की वाहिकाओं और सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से खून की आपूर्ति हो रही थी। यह आर्टरी आंतों के अधिकांश हिस्से को खून की आपूर्ति करती है। पारस कैंसर सेंटर के प्रसिद्ध सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर शुभव्रत दास ने इस कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन में सर्जिकल टीम का नेतृत्व किया। 24 जुलाई 2024 को की गई यह सर्जरी 4 घंटे तक चली और इसके कारण सभी महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षित रखते हुए ट्यूमर को पूरी तरह से हटा दिया गया। अच्छी बात ये रही कि प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार के ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता नहीं पड़ी। मरीज ने शानदार रिकवरी की और 29 जुलाई 2024 को उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। डॉक्टर शुभव्रत दास ने इस केस पर टिप्पणी करते हुए कहा, पैरागैग्लियोमा दुर्लभ और कॉम्प्लेक्स ट्यूमर होता है जो अपने स्थान और ब्लड सप्लाई के कारण अलग प्रकार की चुनौतियां पेश करता है। यह विशेष ट्यूमर हाईली वेस्कुलर था और इसमें महत्वपूर्ण संरचनाएं शामिल थीं, जिससे सर्जरी कठिन और नाजुक दोनों थी। हमारी टीम ने बिना ट्रांसफ्यूजन के ट्यूमर को सफलतापूर्वक हटा दिया। सर्जरी का सफल होना पारस कैंसर सेंटर में उपलब्ध एडवांस्ड सर्जिकल तकनीकों और व्यापक देखभाल को दर्शाता है। अपने मरीजों के सकारात्मक परिणाम और रिकवरी को देखना संतुष्टिदायक है। ये सर्वोत्तम संभव कैंसर देखभाल प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जांच में आखिरी बायोप्सी रिपोर्ट ने ट्यूमर को पैरागैग्लियोमा के रूप में पुष्टि की। पैरागैग्लियोमा दुर्लभ, आमतौर पर सॉफ्ट ट्यूमर होते हैं जो पैरागैग्लिया में विकसित होते हैं। पैरागैग्लिया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अंश में पाए जाने वाली कोशिकाओं का एक समूह होता है। अंश हृदय गति, ब्लड प्रेशर और पाचन जैसे अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है। पैरागैग्लियोमा के लक्षणों में हाई ब्लड प्रेशर, सिर दर्द, पसीना आना, धड़कन, वजन कम होना, टिनिटस, कानों में बजना और स्वर बैठना शामिल हो सकते हैं। डायग्नोसिस में आमतौर पर इमेजिंग टेस्ट, सीटी, MRI, पेट स्कैन, अतिरिक्त कैटेकोलामाइन का पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट और वंशानुगत सिंड्रोम के लिए जेनेटिक टेस्टिंग होती है। ट्रीटमेंट के विकल्पों में ट्यूमर को सर्जरी द्वारा निकालना, ऑपरेशन योग्य ट्यूमर या पुनरावृत्ति के लिए रेडिएशन थेरेपी और छोटे, बिना लक्षण वाले ट्यूमर के लिए निरीक्षण करना शामिल होता है। पैरागैग्लियोमा के मरीजों के लिए बीमारी का डायग्नोसिस आमतौर पर अच्छा होता है, साथ ही जीवित रहने की दर भी ज्यादा होती है। हालांकि संभावित जटिलताओं की निगरानी के लिए लॉन्ग टर्म फॉलोअप जरूरी होता है। पारस कैंसर सेंटर कॉम्प्लेक्स ऑन्कोलॉजिकल बीमारियों वाले मरीजों के लिए असाधारण देखभाल और एडवांस ट्रीटमेंट विकल्प प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। पारस हेल्थ का समर्पण मात्र अत्याधुनिक सर्जिकल हस्तक्षेपों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि व्यापक दृष्टिकोण के तहत व्यक्तिगत ट्रीटमेंट योजनाओं, नवीनतम तकनीक और प्रत्येक मरीज के विजिट के दौरान सहायता करना शामिल है। उदयपुर स्थित यह फैसिलिटी निरंतर रिसर्च, मल्टी डिसिप्लिनरी सहयोग और समग्र देखभाल पर ध्यान केंद्रित करके चिकित्सा पद्धतियों को आगे बढ़ाने और मरीज के परिणामों को बेहतर बनाने का प्रयास करती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभव्रत दास हूँ। मैं पारस में कैंसर सर्जन हूँ और पिछले 3 साल से पारस को सेवाएं दे रहा हूँ। तो इस बार पिछले महीने हमने एक सर्जरी की है, उसके जानकारी देने के लिए बुलाया है आपको। तो ये 27 ईयर ओल्ड लेडी थी जिनको चाइल्ड बर्थ के बाद से ही एक गिठान महसूस हो रही थी पेट में, और वो बढ़ने के बाद काफ़ी बड़े साइज में हमारे पास आई। वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स ट्यूमर थी रेट्रोपेरिटोनियम में, और जो किडनी के बिल्कुल पास थी, और किडनी के ब्लड वेसल्स और इंटेस्टाइन के ब्लड वेसल्स के साथ बहुत ही उनका गहरा संपर्क बन गया था। तो हमने प्लानिंग करके उनका सर्जरी के लिए प्रोसीड किया। वो ट्यूमर कम्प्लीटली एक्ससाइज हुआ, बाकी ऑर्गन्स को हम बचा पाए और मरीज बिना ब्लड ट्रांसफ्यूजन के 4-5 दिन में उनका डिस्चार्ज हो गया। अब मरीज स्वस्थ है और उनकी बायोप्सी रिपोर्ट भी अच्छी आई है। तो हम उनकी स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। बचने का कुछ सुझाव? बचने का अपने को पास जो है कि अपने जितना हो सके ऑर्गेनिक खाने खाए, जिसमें पेस्टिसाइड्स हो, वो सब चीज़ें नहीं खाए, और पैकेट से खाना, जो पैकेट में खाना मिल रहा है बाज़ारों में, चाहे चिप्स के पैकेट में हो या ब्रेड के पैकेट में,
वो खाना अवॉइड करें और हम सब्जी मंडी से या बाजार से जो खाना खा सकते हैं वो खाने की कोशिश करें। और जीवन शैली में भी हमको परिवर्तन करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ा सा स्लीप और स्ट्रेस कम करना, ये हमारे हाथ में, जो कर सकते हैं। जो नहीं है हमारे हाथ में वो तो ऊपर वाला जानता है। इनके पास इंश्योरेंस था, तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है इनको इंश्योरेंस कंपनी को कितना खर्च पर, बट मेरा अनुमान है कि 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च हुए।